नमस्कार दोस्तों। आज मुझे काफ़ी खुशी है, बेहद खुशी मिल रही है। पशु परिचर भर्ती को लेकर आज हमारे साथ हैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी। तो तहे दिल से मैं इनको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, क्या पशु परिचर भर्ती परीक्षा फिर से होगी? माननीय मुख्यमंत्री साहब हमारे साथ हैं। आज पहली बार इनके साथ मुझे, आप इंटरव्यू कह लो या कुछ भी कह लो, मेरा सौभाग्य है। जो अब कुछ भी समझ लो आप, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। पशु भर्ती परिचय को लेकर दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि वीडियो एंड से देखने से पहले आप इसको इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपकी नामर्दानगी का तमाशा आप खुद न देखें। क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने, आप ये देख लीजिए, आप कर्मचारी चयन बोर्ड ने आदेश पारित कर दिया है कि 15 मई तक आप 1.5 गुना विद्यार्थी जो हैं पशु परिचर वाले, वो अपना दस्तावेज जो है सत्यापन करवा ले रहे हैं, उनका चेक करवा ले रहे हैं। 1.5 गुना विद्यार्थी केवल 3 लाख का रिजल्ट, 4 लाख, लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों को पास कर दिया। अब जो वीरता सूची में है जो बच्चे लगेंगे वो सिर्फ 1.5 गुना। नॉमिनाइजेशन किया आलोक राज ने, और जो नॉमिनाइजेशन के लिए कई विद्यार्थी जयपुर में धरने पर हैं, घर पर बैठे बैठे छाती कूट रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने स्टेटस लगा दिए, कईयों ने तो मिठाइयाँ लेके आ गई। 3 लाख 4 लाख की जो PDF सेंड की थी। भूतों ने भविष्य थी, ऐसा रिजल्ट कभी नहीं आया। और जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, 120 135 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे भी पार हो गए। और आज अगर आप विरोध नहीं करोगे, आज आप हमारा समर्थन नहीं करते हो, आज आप इसी तरह चुपचाप बैठे रहे हो, तो आप इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। आपके इस मर्दानगी का तमाशा आप स्वयं खुद देखेंगे। तो एक मेरा विनती है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भजन लाल जी, और इतनी खुली बात कहने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। वीडियो को इतना शेयर, देखने से पहले आप शेयर कर दीजिए। आपके व्हाट्सअप, ट्विटर, शूटर जो कुछ है आपके पास में सोशल मीडिया का, इंस्टा जो कुछ है आप उस पर शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि पशु परिचर की भर्ती जो परीक्षा के परिणाम दोबारा से जारी हो, परिणाम अगर जारी हो ना हो तो भर्ती फिर से करवानी चाहिए। आप हमारे स्क्रीन पर ये देखिए, पशु परिचर में जो प्रश्न किस तरह के पूछे गए थे। पशु परिचर भर्ती परीक्षा में माननीय मुख्यमंत्री साहब जी, आपसे निवेदन करता हूँ मैं कि आप थोड़ी देर रेस्ट करें। आप क्षमा चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। आप कुछ पल के लिए मतलब थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा समय हमें दे, जो हमारे जो मनोभाव है हम कह सकें। पशु परिचर भर्ती में जो पेपर हुए थे, देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर ये देखिए, प्रश्न इस तरह के पूछे गए थे। अंडा कौन देता है? कुत्ता देता है, बंदर देता है, या मनुष्य देता है, या तितली देती है? या प्रथम क्लास वाले या सेकंड क्लास वाले बच्चे होते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी वाले, उनसे पूछा जाता है इस तरह के सवाल। अंडा कौन देता है? उनसे भी नहीं पूछा जाता, वही बता देते बच्चे। ये इस तरह के प्रश्न पूछे गए। त्वचा से श्वास कौन लेता है? कछुआ लेता है, क्या लिखेगा इसमें? मनुष्य लेता है, बंदर लेता है, हाथी लेता है, ऊंट लेता है, या फिर केचुआ लेता है? इस तरह के प्रश्न पूछे गए। फिर नॉर्मलाइजेशन किया गया बच्चों के साथ। जो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है माननीय भजन लाल जी से कि आप इस तरह मुस्कुराते रहें हमेशा। जो आप मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कान काफ़ी अच्छी है, लेकिन इन बच्चों के साथ जो हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? पशु परिचर भर्ती को पूरी रूप जो, क्योंकि कारण, विशेष कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग 45 क्वेश्चन आने थे पशुपालन विभाग से। पशुपालन विभाग से जो पेपर थे, 45 प्रश्न दे दिए कि पशुपालन विभाग से जो है 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें से कहीं तो 35 प्रश्न पूछे गए, कहीं 30 प्रश्न पूछे गए। ज़्यादातर गणित के प्रश्न दे दिए गए, साइंस के प्रश्न दे दिए गए, और 10-15 प्रश्न तो हर पारी में रिपीट कर दिए गए। और उन्हीं बच्चों का चयन हुआ है जो छठी पारी में 13 नंबर प्लस कर दिए गए छठी पारी वालों के लिए। और आप जो बताइए, जो दोस्तों तैयारी कर रहा है वो बंदा तो सबसे पहले फॉर्म भरेगा, और जो तैयारी नहीं करने वाले बंदे वो एंड में फॉर्म भरते हैं, उनका छठी पारी में नंबर आया। और जो बाहर के हैं, राजस्थान से बाहर के जो अभ्यर्थी हैं, वो सोचते हैं यार क्या करेंगे, टाइम मिला तो पेपर देने चले जाएंगे, या कुछ भी है तो लास्ट एंड में फॉर्म भर देते हैं। तो उन बच्चों का छठी पारी में, जो जिन बच्चों का, उनका 2500 से लगभग ज़्यादा बच्चों का, अभ्यर्थियों का चयन छठी पारी वाले अभ्यर्थियों को हो रहा है। क्योंकि पहली से आप
पहली से 5वीं तक की पारियों में उन्होंने पेपर देख लिया, पेपर का स्तर देख लिया, सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, जनगणना से पूछे गए। दूसरा, पशुपालन विभाग में जांच बताया तो उसमें कौन सा ऊँट कौन पालता है, राय का, ये 2-4 प्रश्न जो थे वो फिक्स हो गए थे, वो वाले। और जो मैथ्स आई थी, किस तरह की मैथ्स थी, बच्चे तैयारी करने वाले 2 दिन में भी अगर 10th का साइंस का बच्चा है तो वो 1 दिन में पूरे पशु परिचय के वो जो मैथ्स के 25 से 30 सवाल जो है वो हल कर लेगा, साइंस मैथ वाला, और साइंस के भी सारे हल कर लेगा। इस भर्ती में जो सिलेबस है वो बिल्कुल ही जो सिलेबस की बात करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं हुआ। नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो मैं आप भी कह रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गोटी से आए हो, मुख्यमंत्री बन गए हो, आलोक राज को हटाने का आप काम कीजिए। हमारा एक ही विनती है, आप मुस्कुराते रहिए। मैं चाहता हूँ कि आप 2 शब्द ना बोले, अगर 2 शब्द कहना चाहे तो कह दीजिए, और इसी तरह मुस्कुराते रहिए। आप भर्ती रद्द होनी चाहिए। जो अध्यादेश जारी कर दिया है, ये कर दिया कि भाई आप आओ 15 मई से पहले अपना चेक कराओ और भर्ती को चलने दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भर्ती रद्द होनी चाहिए, फिर से एग्ज़ाम होने चाहिए, 2 पारियों में 3 पारियों में फिर से एग्ज़ाम करवा कर पेपर का स्तर अच्छा देकर जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है वो ना होने दे। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत, आप नहीं बोले 2 शब्द, कोई दिक्कत नहीं है, जनता आपको देख रही है। आप मनमोहन जी की तरह मौन धारण कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप हमारे लिए अब क्या ही कहें हम, प्रणाम, मुस्कुराते रहिए। आपको बोलने का मैंने मौका नहीं दिया। और ये हमारे विद्यार्थी जो है, अभ्यर्थी हैं, दर्शक हैं, देखने वाले हैं, आप इसी तरह चुपचाप बैठे रहें तो ये आलोक राज इसी तरह जारी करता रहेगा। परिणाम मेरी हाथ जोड़ी आपसे, इस परीक्षा को, परीक्षा रद्द नहीं करवा सकते आप, तो कम से कम इस नॉर्मलाइजेशन को हटा के जो अभ्यर्थी जिस पारी में रद्द ही करवा दो। आप तो परीक्षा रद्द करवाओ, हाथ जोड़िए, परीक्षा को रद्द कराओ, फिर से परीक्षा लो। और ये जो फर्जीवाड़ा, ये आलोक राज को तो भाई तू जा, बुढ़ापे में सटक गया है, आलोक राज को बिठा दो घर पे। कर्मचारी चयन बोर्ड उससे नहीं समझ रहा है तो मैं बैठा हूँ ना यार, क्यों, मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा, आप आदेश करो। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।